Hey doc, Hi. you got a minute? Yeah, sure. Doc, ये यंग पेशेंट्स में बोन पेन और फटीग देखने को मिलता है. Is it because of deficiency of something? Yeah, sure. आज के टाइम पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और स्पेशली जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं लोग वो दिन भर विदाउट सन एक्सपोजर काम करते हैं, तो जैसे रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं बहुत यंग पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. तो मतलब इसके लिए हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. बट विटामिन डी का लेवल एक बार आपको टेस्ट कराने के बाद. अच्छा, ये कितनी मात्रा में और कैसे कंज्यूम करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप में विटामिन डी की कितनी कमी है, क्योंकि विटामिन डी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लाइक इंजेक्टेबल्स भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं एंड लिक्विड फॉर्म में भी आता है. तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से ही आपको प्रिस्क्राइब करता है. अच्छा, एक होता है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और एक होता है विटामिन डी के मेडिसिन्स. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Yes, vitamin D is deficiency needs a treatment actually. So you can't say it's a supplement. क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, लाइक शाम के टाइम पे आपके पैरों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, बहुत जल्दी थकान लगना, आपकी हड्डियों में रात के टाइम पे पैर दर्द करते हैं, आपको लगता है जैसे कि आप में खून की कमी हो या और कोई चीज़ हो, आप बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं लेकिन उसमें कुछ निकल के नहीं आता और आप दिन भर रेस्टलेस रहते हैं. तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के. और विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है तो ये आपके किडनी, लीवर और अदर चीज़ों पे भी बहुत अफेक्ट डालती है. सो इट्स नीड अ ट्रीटमेंट. ओके, सो बेसिकली इसे एक सर्टेन लिमिट में लेना चाहिए और इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए. यस, उसकी डोज प्रिस्क्राइब्ड है. जनरली हम वंस अ वीक लेते हैं और अगर बहुत कम होता है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में एक सर्टेन डोज होती है जिसे हम लेते हैं. लेकिन विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज़ वेरी डेंजरस, स्पेशली अगर पेशेंट ओवरडोज ले लेता है. जनरली क्या होता है, लोग विटामिन डी के टेस्ट कराते हैं और सप्लीमेंट्स डेली बेसिस पे लेने लगते हैं. तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज़ अ सीरियस कंसर्न. उसमें आपको सीवियर ड्राउजीनेस, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू द वेरी सीरियस कंडीशंस आल्सो. सन कितना इफेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू ओवरकमिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी? सन इज़ अ मेन सोर्स फॉर विटामिन डी. और आज के टाइम पे हमारे पास वक्त नहीं है कि हम सूरज की रोशनी को 10 मिनट दे सकें. प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो अगर आप सूरज की रोशनी को 10 मिनट दे सकें अपने लिए तो आई थिंक इट्स अ बेटर. और ये डील भी काफ़ी अच्छी है कि आपको सप्लीमेंट्स ना लेनी पड़े और आप 10 मिनट सुबह सुबह आप सूरज की रोशनी में आप टहल सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं. तो आप विटामिन डी डेफिशिएंसी से ज़रूर बचेंगे. मैं ये रूटीन हर सुबह ज़रूर ट्राई करूँगा. Thank you for your time, Doc.